जय जगन्नाथ। मैं शिवानी चक्रवर्ती अपने चैनल बोंगकेलिंग फूड टेल्स में आप सबका स्वागत करते हैं। कल है ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि, जिसमें माँ काली की फलहारिणी के रूप में पूजा की जाती है। साल में जितनी सारी काली पूजाएं होती हैं, उनमें से फलहारिणी काली पूजा बहुत महत्व रखता है और इसमें मुख्यतः माँ भवतारिणी की पूजा की जाती है फलहारिणी के रूप में। लेकिन फलहारिणी का अर्थ क्या है? बहुत सारे लोग मानते हैं कि माँ को बहुत सारे फल अर्पित की जाती है इस पूजा में, लेकिन ये बात नहीं है। माँ आपसे आपके कुकर्मों का फल हर लेती है अगर आप शुद्ध चित्त मन से माँ की आराधना करें तो। मनुष्य हैं, मन में बहुत सारे विकार होते हैं, अहंकार होता है, क्रोध होता है, दूसरों के प्रति असहनशीलता होती है। ये जो सारे विकार रूपी फल है, इसी को माँ हर लेती हैं और पूजा के फल स्वरूप आपको आशीर्वाद देते हैं ताकि आप एक आदर्श जीवन व्यतीत कर सकें। ये है फलहारिणी काली पूजा का मूल मंत्र। वैसे तो इस दिन माँ को बहुत सारी सामग्री ऑफर की जाती हैं, फल, फूल, मिठाई, वस्त्र, लेकिन मुख्यतः ये पूजा मानसिक स्तर में होती है। अर्थात इस दिन अगर माँ काली की आप व्रत करते हैं तो ध्यान में रहकर ही अपने अंदर के सारे विकारों को माँ के चरणों में समर्पित करना होगा, जो आप किसी सामग्री के रूप में माँ को अर्पण नहीं कर सकते, और मानसिक स्तर में ही आपको इसे माँ को अर्पण करना होगा। इसीलिए इस पूजा को फलहारिणी व फिर फलहारिणी पूजा के नाम से नामित किया गया है, क्योंकि इस पूजा के माध्यम से माँ आपको एक आदर्श जीवन जीने का मौका देते हैं, सहायता करते हैं उस चीज़ से, वो अपने सारे विकारों को आपसे हर लेती है। और ये दिन इसीलिए भी स्वतंत्र है क्योंकि माँ काली की परम भक्त श्री रामकृष्ण परमहंस जी ने इसी दिन अपनी पत्नी माँ शारदा देवी को षोडशी के रूप में पूजा किया था। अर्थात अपनी पत्नी माँ शारदा देवी को उन्होंने आदि शक्ति के रूप में इसी दिन पूजा की थी। बहुत सारे लोगों ने इस पर प्रश्न भी उठाया था कि ऐसा किसी तरीके से आप अपनी पत्नी को आदि शक्ति के रूप में पूजा कर सकते हैं, क्योंकि हमारे समाज में जो प्रचलन है, विवाह एक संस्कार होता है, उसमें पति पत्नी इसीलिए एक होते हैं ताकि प्रकृति को बढ़ाया जाए, संतान पैदा किया जाए। इसीलिए अपनी पत्नी को आदिशक्ति के रूप में स्वयं पूजा करना सामाजिक स्वीकार्यता नहीं रखता। लोगों ने इसे स्वीकार नहीं किया था और बहुत आलोचना भी हुई थी श्री रामकृष्ण परमहंस जी की। लेकिन श्री रामकृष्ण परमहंस जी के क्षेत्र में ये बहुत अलग है, क्योंकि जब से उनका विवाह हुआ था उन्होंने कभी भी अपनी पत्नी को उस स्वरूप में नहीं देखा था जिस स्वरूप में एक पति अपनी पत्नी को देखता है। उनके लिए हर नारी मातृ स्वरूप थी और उनकी पत्नी भी उनके लिए मातृ स्वरूप थी। इसीलिए उन्होंने अपने पत्नी को आदिशक्ति के स्वरूप में पूजा किया था। और इस कथा से एक बात भी प्रमाणित होता है, श्री रामकृष्ण जी अपने आप को बहुत सारे विकारों से मुक्त किया रखा था। सबसे बड़ा विकार होता है कामना, और उसी से ही वो मुक्त थे। और ऐसा मानना है कि श्री रामकृष्ण परमहंस जी माँ काली की पूजा करके, जिनको वो भवतारिणी के रूप में पूजा करते थे, उनके पूजा करके बहुत सारे विकारों से मुक्त हो गए थे। जिसमें सबसे पहले था कि वो किसी भी अलंकार या फिर मुद्रा, जो पैसा होता है, उसको वो छू नहीं सकते थे, उनका हाथ जल जाता था। तो वो सारे विकारों से मुक्त थे, निर्मोही थे। तो ये है फलहारिणी काली पूजा का मूल मंत्र। अगर आप सच्चे मन से देवी की आराधना करेंगे तो आपको एक आदर्श और सुव्यवस्थित जीवन की ओर ले जाएंगे। इस दिन बहुत सारे लोग माँ काली की पूजा करने के लिए मंदिर आते हैं। आप भी जाएं, देश के किसी भी कोने में हो आप जाएं और महाकाली की इस दिन ज़रूर पूजा करें। वो आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर लेंगी और आपके जीवन से बहुत सारे विकारों को नाश कर लेंगी, क्योंकि वो माता हैं, सबकी बातें सुनती हैं। बहुत सारे लोग महाकाली से डरते हैं, पता नहीं क्यों डरते हैं। माँ के जिस स्वरूप को देखकर लोगों को डर लगता है, वो स्वरूप उनके लिए नहीं है। ये उन राक्षसी प्रवृत्ति के लोगों के लिए है जो लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं, उनको परेशान करते हैं। आपके लिए वो माँ है। ज़रूर जाइए इस दिन माँ की पूजा करने के लिए। माँ आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी करेंगी। कुछ ज़्यादा नहीं करनी है। माँ को फल बहुत पसंद होते हैं। आप माँ के लिए बहुत सारे फल ले जा सकते हैं, फूल ले जा सकते हैं। इससे माँ बहुत प्रसन्न होंगी और हमारे सारे दुखों को फल के रूप में वो हर लेंगी। तो ये थी फलहारिणी काली पूजा के ऊपर छोटा सा वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही। रहते हैं। जय जगन्नाथ, जय माँ काली।